Hello students, class 11, chapter process and basis of accounting. In this chapter, base number 3. Come to the topic. Base number 3, hybrid और मिक्स्ड अकाउंटिंग। अब हाइब्रिड में नाम से ही पता है कि मिक्स यानी कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, इसमें दोनों का मिक्स है। कैसे कैसे? रेवेन्यू एंड असेट्स, इसमें रेवेन्यू एंड असेट्स कैश बेसिस पर और एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड की जाती हैं। ध्यान से नोट कर लो। एक्रूअल और कैश दोनों का मिक्स होने की वजह से इसका नाम मिक्स्ड अकाउंटिंग और मिक्स का सब्स्टिट्यूट वर्ड है हाइब्रिड। तो अकॉर्डिंग टू दिस, ऑन द कैश बेसिस रेवेन्यू एंड असेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द कैश बेसिस व्हेन द रिसीव्ड कैश और पेड कैश आर रिकॉर्डेड, but accrual basis is expenses outstanding, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड, राइट। लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स एक्सेट्रा, ये भी एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड की जाती है। ये रिसीव और पेड बेसिस पर रिसीव होंगे या पे होंगे तभी इनको रिकॉर्ड किया जाएगा। और असेट भी जब आपने परचेज की या सोल्ड की तो आपने वहाँ पर रिकॉर्ड करना कैश बेसिस पर। तो ये हाइब्रिड सिस्टम है, ये छोटा सा पॉइंट था। अब आते हैं इसी के बेसिस पर डिस्टिंग्विश बिटवीन द, अब आपने करना है डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। यहाँ पर बेस बना दिया हमने, यहाँ पर दोनों के पॉइंट बना दिए। ये हो गए बेसिस, ये हो गया कैश बेसिस और ये हो गया एक्रूअल बेसिस। अब इसके बेसिस का डिफरेंस देख लेगा। सिंप्लिसिटी पहला पॉइंट तो है सिंप्लिसिटी। ये कैसा है सर? ये सिंपल मेथड है, कल भी आया था। और ये हमारा कौन सा है? कॉम्प्लेक्स मेथड। क्यों? क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम, रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम व्हेन एक्चुअली रिसीव्ड। यहाँ तो तब रिकॉर्ड होता है जब वास्तव में मिल जाता है, जबकि दूसरे में व्हेन दे incurred, incurred की स्पेलिंग, और when they or
एक्रूड, ये वर्ड जब वो जनरेट हो जाए तो रिसीव हो जाए या एक्रू हो जाए, दोनों केसेस में रिकॉर्ड किए जाते हैं। नंबर 3 में देखें रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस, वो भी ऐसे ही है। रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस व्हेन एक्चुअली पेड, व्हेन दे पेड और एक्रूड और incurred। नंबर 4 में आप रख सकते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ, जहाँ से क्लियर हो जाए, रिकॉर्डिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस और एक्रूड, ये 4 पॉइंट है। इसमें नॉट कंसीडर, इसमें तो कंसीडर किए ली जाती, इसमें कंसीडर किए जाते हैं। नंबर 5 पॉइंट में आप समझ सकते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, इसका क्या लॉजिक रहता है, नॉट डिस्टिंग्विश, नॉट डिस्टिंग्विश, और इसमें डिस्टिंग्विश, इसमें अलग अलग नहीं किया जाता है, इसमें अलग अलग करके लिखा जाता है, ये है इसका मतलब। उसके बाद ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू, इसमें क्या है, डोंट गिव ट्रू, ये डोंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जबकि इसमें इट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नंबर 7 लीगल पोजीशन क्या है इसकी, लीगल कंपनीज एक्ट 2013 नोट परमिशन, नो अप्रूवल, इससे अप्रूवल नहीं है। देखो कंपनीज एक्ट 2013 अप्रूव्ड दिस सिस्टम, अप्रूव्ड दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और एक पॉइंट और ले लो, सूटेबिलिटी, सूटेबिलिटी, ये इन स्मॉल बिजनेसेस में, स्मॉल बिजनेस, छोटे बिजनेस, माइक्रो यूनिट्स में, जैसे माइक्रो यूनिट्स में अडॉप्टेड है, और ये इन लार्ज बिजनेसेस में अडॉप्टेड है। तो ये आप तैयार करें, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये चैप्टर होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, जिससे टीचर्स को भी मोटिवेशन मिले काम करने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।